हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज जो है हम कवर करने वाले हैं पी डिजिटल पैटर्न। ओके। सो जो भी इस वीडियो पर डायरेक्टली आया है, फर्स्ट टाइम आया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले ए वाला पैटर्न देखिए, उसके बाद ही बाकी जो भी पैटर्न देखना है वो आप देख सकते हैं। इसका रीज़न बस इतना सा है, ए वाले पैटर्न में जो भी हमने कोड लिखा है, हर एक कोड को मैंने एक्सप्लेन किया है लाइन बाय लाइन। ओके। तो बाकी जितने भी पैटर्न है वो सभी में सेम कोड जाएगा, बस लॉजिक डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ लॉजिक डिस्कस करने वाले हैं, देन प्रोग्राम बनाने वाले हैं। ओके। विद प्रैक्टिकल वो दिखाऊंगा बनाकर। सिर्फ लॉजिक चेंज है, इस वजह से बोलता हूँ मैं आपको कि ए वाले को आप सबसे पहले देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये जो पैटर्न हम बनाएंगे वो 5x5 के रो एंड कॉलम पे बनाने वाले हैं। ओके। तो जैसे कि ये हमारे पास कॉलम्स हैं, हमेशा हर बार बताता हूँ मैं आपको, कॉलम है, और ये है हमारे पास, इसको बोलते हैं रो। ओके। रो एंड कॉलम्स। ओके। सो बेसिकली ये इतना छोटा रो नहीं है, यहाँ से जाएगा एंड तक। ये रो है, ये रो है, ये पूरा रो है। इस तरीके से कॉलम भी है आपके, इस तरीके से। ओके। तो हर एक बॉक्स में अगर आप देखोगे, हर एक बॉक्स में दो चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी, रो एंड कॉलम। ओके। कॉलम एंड रो या रो एंड कॉलम, कुछ भी आप बोल दीजिए। इस वजह से हर एक बॉक्स में दो वैल्यू है, रो एंड कॉलम। फर्स्ट वैल्यू रो की है, सेकंड वैल्यू कॉलम की है। ओके। इस वजह से, क्या हर बार इस वजह से, इस वजह से। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पर। अब पी बनाने के तीन तरीके हैं, तीन तरीके नहीं, तीन पैटर्न अलग अलग हैं मेरे पास जो मैंने सोचे हैं बेसिकली। ठीक है, जो भी आपको बेटर लगे वो आप बना सकते हैं। तीनों ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके। लॉजिक थोड़ा थोड़ा चेंज है बस। ओके। तो पहले मैं तीनों पी बना के दिखाता हूँ, आप बताइए आपको कौन सा बेस्ट लगता है। ये है फर्स्ट पी, ये है मेरे पास सेकंड पी, एंड ये है थर्ड पी। जो अच्छा लगता है वो बनाएंगे। ठीक है, एक पर डिस्कशन करेंगे पहले। चलिए, जिस जिसको हमने टच कर लिया है वो ठीक है, बाकी जो काम के नहीं हैं उन सबको हटा देते हैं। ये दो नहीं चाहिए इसमें। एंड स्टार स्टार स्टार, व्हाट इज दिस। ओके। सो कौन सा पी अच्छा लग रहा है आपको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है। हो सकता है कई सारे लोगों को सेंटर वाला अच्छा लग रहा हो, किसी को फर्स्ट वाला, किसी को थर्ड वाला। ओके। तीनों करेंगे डिस्कस, लेकिन फर्स्ट मैं इस वाले को करने वाला हूँ, पहले वाले को डिस्कस। ओके। इसका लॉजिक बताऊंगा, बाकी सभी में थोड़ा थोड़ा लॉजिक चेंज होगा। ठीक है, वो अकॉर्डिंगली हम लोग कर लेंगे। चलिए फर्स्ट भी बनाएंगे। तो फर्स्ट भी में देखा जाए तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार बना देता हूँ। फर्स्ट भी हमने कुछ इस तरीके का बनाया है। ओके। तो यहाँ पर पहली लाइन पूरी टच करेंगे, के बाद ये हाफ तक जा रहा है ना। देखिए ये जो लाइन है हाफ तक जाइए आपकी, हाफ लाइन, हाफ है। हाफ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टू इधर और टू इधर, बीच वाली लाइन बची है ना। तो हाफ ये हो गया, यहाँ तक हाफ गया, ये भी हाफ है और ये भी हाफ है। ओके। कुछ इस तरीके से ये पी पैटर्न बना हुआ है। अब इसका लॉजिक की बात करते हैं। देखिए लॉजिक सबसे सिंपल होता है, जिसमें कंप्लीट लाइन आ रही हो। ये कंप्लीट लाइन इसमें आ रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये लाइन है ना, ये बनानी है अपने को। तो ये लाइन है इस बॉक्स के अंदर मैच होती है। ओके। इस बॉक्स में मैच होती है, तो यहाँ पर इस बॉक्स में देखना कॉमन क्या है अपने पास। कॉमन है मेरे पास 1 1 1 1 1, और कहीं कॉमन मिला के 1 1 देखो, और तो कहीं नहीं है 1 1 1 1। तो मतलब हमें स्टार वहाँ प्रिंट कराना है जहाँ पर हमको 1 दिख रहा है, लेकिन 1 तो यहाँ पर भी अपने को दिख रहा है। लेकिन अब इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ये 1 कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और ये वाला 1 कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सिंपल है कि ये वाला अगर 1 देखोगे तो ये सेकंड पोजीशन पर आ रहे हैं सारे, है ना। देखो फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो मतलब सेकंड पोजीशन मतलब कॉलम की, कॉलम जो भी 1 कॉलम है ना, जिसकी कॉलम की वैल्यू 1 है, वो मुझे स्टार प्रिंट कराना है, उस जगह पर स्टार प्रिंट कराना है। ओके। लेकिन जो हमारा पहला वाला था ना, वो कॉलम में नहीं आ रहा है, वो रो में आ रहा है। रो नहीं चाहिए अपने को। तो पहला लॉजिक मिल गया। क्या लॉजिक है
कि जहाँ भी कॉलम की वैल्यू इक्विवेलेंट होगी 1 से, वहाँ वहाँ स्टार प्रिंट करा दो। तो 1 इसको कॉलम के अंदर सिर्फ यही यही मिलेगा, और तो कहीं मिलेगा नहीं। देखो और कहीं है ही नहीं 1, 1 है लेकिन यहाँ पर रो के केस में है। ओके, अच्छा ये जो पैटर्न है ना आपका, वो 5x5 का है। ओके, 5x5, इसमें 5 रोज एंड कॉलम्स हैं। अगर ध्यान देखो 5 कॉलम है और 5 रो हैं आपकी इस तरीके से। चलिए, तो ये तो हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, मैं इसको टिक लगा देता हूँ ताकि हमको याद रहे। ये ड्रॉ हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं इसमें। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये मुझे करना है ना। तो इतने एरिया में कॉमन क्या है? 1 1 1, यहाँ भी 1 1 कॉमन, लेकिन 1 तो यहाँ पर भी आ रहा है, 1 तो यहाँ पर भी आ रहा है। ओके ठीक है, तो लेकिन ये तो समझ आ गया कॉमन तो 1 है, लेकिन ये पूरे रो में वो कॉमन है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि जिसकी वैल्यू 1 है आप वहाँ वहाँ पर स्टार प्रिंट कराएं। किसकी वैल्यू? रो की वैल्यू, कॉलम की नहीं। तो रो 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 है ना, रो है ना, फर्स्ट वाला फर्स्ट वैल्यू रो है। तो ये जो 1 है ना वो आपकी सब जगह स्टार प्रिंट करा देगा, इस सभी बॉक्सेस में स्टार प्रिंट करा देगा। लेकिन हमको इनमें नहीं चाहिए, तो हमें कहाँ तक चाहिए स्टार? हमें स्टार चाहिए सेंटर पॉइंट तक। सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है इसका। सेंटर पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 कॉलम लेफ्ट में जाओ, 2 कॉलम राइट के अलग हुए, है ना। ये देखो 2 डिवाइड हो गए अलग अलग, राइट। बचा क्या? सेंटर वाला बचा, है ना। तो हमने बोला ये जो लाइन हमको चाहिए ये 1 से तो स्टार्ट करो लेकिन सेंटर में आकर रुक जाए। अब ये सेंटर है किसका? ये सेंटर है कॉलम का, ना कि रो का। अच्छा, रो के सेंटर की बात करें तो रो का सेंटर ये है। देखिए 2 रोज ऊपर एंड 2 रोज नीचे। तो यहाँ पर 2 चीज़ें लगने वाली हैं। पहली चीज़, मतलब पहली कंडीशन ये लगेगी कि जिसकी रो की वैल्यू 1 हो वहाँ वहाँ स्टार प्रिंट कराओ। ठीक है, कि रो की वैल्यू अगर 1 है वो उस जगह प्रिंट कराओ। लेकिन एंड एक और शर्त है, अब 2 शर्तें लिखनी पड़ेगी। पहला, रो तो 1 हो, ठीक है, रो तो सभी जगह पर 1 है, लेकिन हमें एक इसका स्टॉपिंग पॉइंट बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन और है कि एंड कि कॉलम जो है, कॉलम जो है वो 3 से अबव ना निकल जाए, मतलब हाफ से आधा ज़्यादा ना निकल जाए, हाफ रहे या हाफ से कम रहे, है ना। यहीं पर आकर रोकना है ना आपको। देखिए 1 यहाँ पर रोकना है, इसके आगे ना निकले, 4 एंड 5 पे ना जाए, है ना। तो यहाँ पर कंडीशन क्या थी? हाफ, कि हाफ पर आकर रुके, हाफ रहे या हाफ से कम रहे, हाफ से ज़्यादा ना जाए। ओके, हाफ की वैल्यू कैसे निकालनी है? हाफ मतलब जो भी आपका साइज़ है इसका पैटर्न का। तो पैटर्न का हाफ निकालने के लिए आपको सिंपल मैंने बताया था पहले कि जो भी नंबर है उसको डिवाइड कर दो 2 से। तो नंबर को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? नंबर में देखिए 5, यहाँ 5 दिया है, तो 5 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आया? 2.5 आया। तो ये तो हाफ नहीं हुआ ना। नहीं, 5 का तो ठीक है, 5 का हाफ तो 2.5 ही होता है, लेकिन इस रो के हिसाब से, इसके हिसाब से हाफ ये होना चाहिए। तो ये क्या है? 3 है ना, कॉलम थर्ड है ना, कॉलम थर्ड से ज़्यादा ना जाए, है ना। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड मैंने बताया था, CEIL, और उसको अगर 2.5 इसके अंदर लिखोगे ना आप, तो ये क्या करेगा? उसको राउंड अप कर देगा। राउंड अप का मतलब कि पॉइंट की वैल्यू को अप कर देता है। 2.5 है तो क्या कर देगा? 3 कर देगा सीधा। ठीक है, तो ये जो मेथड हमने बनाया है, ये मेथड क्या करता है कि जो भी वैल्यू है उसको राउंड अप करता है। ठीक है, तो मतलब अगर आप इस तरीके से लिखोगे CEIL नंबर डिवाइडेड बाई 2, इसका एवोल्यूशन होगा, जो नंबर में है नंबर डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5, मतलब 2.5, राइट। तो ये 2.5 यहाँ पर बना, तो ये 2.5 को सील नाम का फंक्शन जो है वो क्या कर देगा? राउंड अप कर देगा, 3 कर देगा, मतलब इस पूरे की वैल्यू 3 हो जाएगी। समझ रहे हो? ये क्या क्या दोबारा बोलता हूँ कि 2.5 इसमें आ रहा है, ओके,
2.5 को ये सील नाम का फंक्शन क्या कर देगा, इसको 3 में कन्वर्ट कर देगा। और ये 2.5 कहाँ से आया, ये नंबर डिवाइडेड बाय 2 से आया। ठीक, चलिए तो यहाँ पर क्या बोलना था कि हाफ तक लाइन आए, ये हाफ से कम रहे, है ना। इसकी कॉलम की वैल्यू बात कर रहे हैं, कॉलम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, हाफ रहे, हाफ से ज़्यादा ना जाए, मतलब यहाँ पर ना निकले ना 5 पर जाए। तो आप बोलो कि कॉलम की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू कितना रहे, CEIL नंबर डिवाइडेड बाय 2, मतलब हाफ, ये हाफ से कम। देखो आप डायरेक्टली 3 भी लिख सकते थे, क्योंकि हाफ तो 3 में आ रहा है ना, 3 भी लिख सकते थे कि 3 या 3 से लेस देन है, मतलब कॉलम की वैल्यू 3 या 3 से लेस देन रहे, ऐसे भी लिख सकते थे। लेकिन नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, वो इसलिए नहीं लिखना क्योंकि अगर आप 7/7 में, अगर क्या कहा मैंने, ये 7/7 का है, आप ध्यान से देखो, तो 7/7 के केस में पी आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, सॉरी मिट रहा है ना, पी कुछ इस तरीके से बनेगा। तब आपका जो सेंटर पॉइंट है, पैटर्न का जो सेंटर पॉइंट है वो 4 हो जाएगा। ऊपर के केस में सेंटर पॉइंट देखिए 3 था, इस केस में 4 हो गया। अगर और बड़ा बनाएं, 9/9 का बनाएं, तो इसका सेंटर पॉइंट जो है 5 होगा। तो देखिए जैसे जैसे पैटर्न का साइज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सेंटर पॉइंट जो है चेंज होता जा रहा है, मतलब सेंटर पॉइंट की वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो हमने एक कॉमन सा लॉजिक लगाया कि भाई जो भी नंबर है उसको आप 2 से डिवाइड कर दो और सील नाम के फंक्शन में रख दो। तो अब देखिए नंबर में लेट सपोज अगर 9 था तो 9 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 4.5 आएगा। अब इस 4.5 को सील फंक्शन क्या कर देगा, 5 में कन्वर्ट कर देगा। देखिए आगे सेंटर। सेम केस 7 के साथ है कि 7 को 2 से डिवाइड कर दो, 3.5 आया, और इसको सील नाम के फंक्शन में अगर आप रख दोगे तो ये 4 हो जाएगा। देखिए 4 सेंटर पॉइंट आ रहा है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है सील नाम के फंक्शन में रख दिया है कि जो भी नंबर है, नंबर 5 को 2, नंबर में 5 है, 5 को 2 से डिवाइड कर दो, 2.5 आया, और 2.5 को इसने कन्वर्ट कर दिया, राउंड अप कर दिया, मतलब 3 कर दिया, है ना। 3 भी लिख सकते थे लेकिन वो हार्ड कोडेड हो जाता है, मतलब क्या, जब भी आपको साइज बढ़ाते हैं ना किसका, अपने पैटर्न का, तो तब तब आपको वैल्यू चेंज करनी पड़ती है हर बार। अब यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ये फंक्शन ऑटोमेटिक संभाल लेगा, ये डायनेमिक कर दिया ना, जो भी नंबर में होगा वो नंबर की वैल्यू चेंज होती जाएगी हर बार। ठीक है, तो हमने क्या क्या प्रिंट कर लिया, एक ये प्रिंट कर लिया है और ये प्रिंट कर लिया। ठीक है, अब इस लाइन की बात करते हैं। इस लाइन के केस में देखिए ये तो सिंपल है, इसमें इसमें भी कॉमन ढूंढना है। कॉमन इसमें 3 3 3, लेकिन 3 तो यहाँ भी है, 3 तो यहाँ पर भी है। ओके, तो ये 3 है किसका, पहले ये समझ, ये 3 है कॉलम का। तो पहली कंडीशन तो हमको ये मिलती है कि कॉलम की जो वैल्यू है वो 3 है ना। तो 3 क्या है, 3 तो हाफ है ना, हाफ है, यस। तो आप बोल दो कि कॉलम की वैल्यू इक्विवेलेंट हो हाफ से। हाफ कैसे निकलता है, CEIL, उसमें लिख दो क्या, नंबर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इससे जो है सिर्फ ये पूरा स्टार प्रिंट होगा, मतलब ये सब प्रिंट होगा। बट हमको इतना नहीं चाहिए, हमको कितना चाहिए, इतना, हाफ है ना, हाफ चाहिए। तो कॉलम जो है ये भी प्रिंट करा, ये भी हो, ये मतलब यहाँ इस जगह पर तो स्टार प्रिंट हो, लेकिन इससे ज़्यादा ना जाए, यहाँ पर ना आए, यहाँ पर ना आए, राइट। तो हाफ में रुक जाए। देखिए क्या आप बोलोगे कि रो जो है ना वो हाफ तक ही हो, ओके, रो हाफ तक हो, मतलब रो 1 हो सकता है, रो, देखिए रो 1 हो सकता है, रो 2 हो सकता है, रो 3 हो सकता है, रो 4 पे ना जा चला जाए किसी भी तरीके से, समझ रहे हैं क्या बोला, कि कॉलम तो ये ही चलना चाहिए लेकिन साथ के साथ पूरा एंड तक ना जाए, हाफ पर ही रुक जाए। उसके लिए बोलोगे कि जो रो की वैल्यू है आपकी, एंड एक और कंडीशन लगी है, एंड जो रो की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू कितना होनी चाहिए, हाफ। तो वापस CEIL एंड नंबर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि सी ज़्यादा बड़ा लिख दिया, होना छोटा करना पड़ेगा। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा।
तो इससे क्या हुआ, हमने ये लाइन भी प्रिंट करा ली। ठीक है, अभी मैं एक आध का एग्जांपल भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, ओके, एक काम करता हूँ पहले, मुझे लगता है एग्जांपल अगर बता दूँ ना, मतलब ये हो क्या रहा है वो बेस्ट रहेगा। अभी अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हमने इतना प्रिंट करा लिया है, इतने का मैं पहले आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, किसी एक का एग्जांपल बताता हूँ, बाकी सबके साथ आप ट्राई कर लेना। चलिए इसका बताते हैं, फर्स्ट वाले का, है ना, कॉपी पेस्ट। बाकी नेक्स्ट वाले का आप खुद से ट्राई करना, सेम है ऐसे ही जैसे भी बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये है सेकंड वाले का, मतलब इसका है। ठीक है, ये किसके लिए बनाया था हमने, इसके लिए बनाया था। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ये स्टार जो है इतने ही प्रिंट कराए, इससे ज़्यादा ना प्रिंट कराए, ये उसकी कंडीशन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना, ये वाली लाइन हो, सॉरी मैंने कहा कि ये लाइन हो या ये लाइन हो या ये लाइन हो या और भी मैं जो लाइन लिखूंगा, ये सभी लाइन जो हैं वो सभी बॉक्सेस को चेक करती हैं, क्या ये उन कंडीशन से मैच होती है या नहीं। कंडीशन से जहाँ जहाँ मैच होगी वहाँ वहाँ पर ये स्टार प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो कॉलम इक्वल टू वन जो है कहाँ मैच हो रहा है, देखो कॉलम इक्वल टू वन एक यहाँ मैच होता है तो ये स्टार प्रिंट कराएगा। और कहाँ मैच हो रहा है, देखो यहाँ कहीं मैच नहीं हुआ, यहाँ पर गए तो कॉलम यहाँ पर मैच हुआ तो यहाँ प्रिंट कराया। और यहाँ मैच हुआ नहीं, इसमें मैच हुआ, यस, तो इसमें भी मैच, इसमें मतलब इस लो में मैच हो रहा है, तो इस वजह से ये जो कॉलम है सिर्फ यही लाइन प्रिंट कराएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं इसका बता रहा हूँ आपको। तो इसमें दो शर्तें रखी गई है इस लाइन को प्रिंट कराने के लिए। पहला देखो क्या बोला है कि रो की वैल्यू क्या है। देखिए, हमेशा चेकिंग कहाँ से करनी है, फर्स्ट से ही करनी है, फर्स्ट से पूरी रो, फिर सेकंड की पूरी रो, इस तरीके से। ठीक है, तो फर्स्ट का हम चेक करते हैं कि रो की वैल्यू वन है क्या, चेक करो कि रो में देखिए क्या है, रो की वैल्यू वन है, यस, यहाँ पर तो रो वन ही है, तो रो की वैल्यू वन है, यस, तो क्या वन इक्विवेलेंट है वन के, यस, कंडीशन ट्रू है। तो पहली कंडीशन तो मैच हो गई। बोलता है ठीक है, पहली कंडीशन मैच होती है, एंड एक कंडीशन और चेक करोगे, वो भी मैच होनी चाहिए, तब तभी स्टार प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, तो दूसरा बोलता है कि कॉलम की वैल्यू, अब यहाँ पर कॉलम क्या है, कॉलम वन है, क्या वन लेस देन एंड इक्वल टू ये है। अब ये क्या चीज़ है, ये है नंबर, नंबर में है फाइव, फाइव को डिवाइड कर दो टू से, कितना आ गया 2.5, तो इसकी वैल्यू 2.5 हो गई अंदर में। ठीक है, तो 2.5 को सील फंक्शन क्या करता है, उसको राउंड अप कर देगा, 2.5 का क्या बना देगा, 3 बना देगा। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये इसको ये 3 हो गया है ना, 3 हो गया है। तो बोलो क्या वन की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 3 है क्या, यस, कंडीशन तो ट्रू हो गई। तो ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गई, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई है। कौन से बॉक्स के लिए हमने चेक किया था, फर्स्ट बॉक्स के लिए चेक किया, तो मतलब यहाँ स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बॉक्स में आ जाइए। नेक्स्ट बॉक्स में फिर से सेम कंडीशन चेक होगी। अब क्या है, इसमें बोला क्या रो की वैल्यू वन है क्या, यस, रो की वैल्यू वन दिखती है। ठीक है, वन इज इक्वल टू वन होता है क्या, यस होता है। फिर से बोलो कि एक और कंडीशन चेक करो, सेकंड कंडीशन बोलता है कि कॉलम की वैल्यू क्या है, कॉलम की वैल्यू है टू, चेक करो क्या टू लेस देन एंड इक्वल टू सील फंक्शन नंबर डिवाइडेड बाय टू, तो देखो नंबर भी 5 है, 5 को 2 से डिवाइड कर दो 2.5 ही आएगा, राइट। और सील फंक्शन 2.5 को राउंड अप कर देगा 3 हो जाएगा, अगेन 3। तो मतलब कहने का मतलब ये हमेशा 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 आपको 3 देगा, जब तक देगा 3 जब तक नंबर की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो बताइए कि 2 की वैल्यू लेस देन 3 है क्या, यस, मैच हो गया, कंडीशन मैच हो गया, तो ये इसको भी स्टार प्रिंट कराएगा। तो देखो यहाँ स्टार आया, यहाँ स्टार आ गया। ठीक है, चलिए थर्ड वाला चेक करते हैं। थर्ड बॉक्स देखिए, थर्ड बॉक्स में क्या है कि थर्ड बॉक्स में रो की वैल्यू अगेन वन है, वन इक्वल टू वन होता है। ठीक है, ये तो मैच हो गया। अब थर्ड बॉक्स में ये मैच हुआ। अब चेक करो सेकंड वाले वैल्यू, मतलब कॉलम, कॉलम में है 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 होता है क्या, यस, मैच होता है। फिर से यहाँ पर क्या होगा, स्टार प्रिंट हो जाएगा, 3 बॉक्सेस से स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आए, फिर चेक करेगा, चेक तो देखो इसको भी करेगा, फोर्थ वाले को ना, 3 चेक कर चुका है अभी तक, ये चेक हो गया, ये चेक हो गया, ये चेक हो गया। बात करते हैं इसकी। अब यहाँ पर भी जाएगा तो चेक करेगा, रो की वैल्यू वन है, यस वन है, वन इज इक्वल टू वन होता है क्या, यस होता है। बोलता है कंडीशन और चेक करो, कॉलम की वैल्यू, कॉलम में है 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 3। अब बताइए क्या 4 जो है वो लेस देन होता है 3 से क्या, या इक्वल होता है 3 से क्या, नहीं होता, कंडीशन तो हो गई फॉल्स। तो मतलब इसमें मैच नहीं हुआ, नहीं मैच हुआ तो यहाँ स्टार भी प्रिंट नहीं करवाएगा। ठीक है, सेम इसमें भी मैच नहीं होगा, है ना, तो 3 से ज़्यादा जा रहा है ना, तो यहाँ भी स्टार नहीं प्रिंट कराएगा। फिर चेक करेगा इसके साथ,
इसमें भी यही चीज़ चेक करेगा। अगर यहाँ चेक करोगे ना आप, तो यहाँ ये प्रिंट नहीं कराएगा। ना 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 ना, प्रिंट करा देगा क्या? रो की वैल्यू 1 है, ठीक है। कॉलम की वैल्यू 2.3 है क्या? नहीं है, नहीं मैं प्रिंट कराएगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि इस लाइन के साथ भी, इस लाइन के लिए भी आप फिर से चेक करो, ये जो मैंने चेक किया ना, फिर थर्ड लाइन के लिए भी चेक करना, फोर्थ लाइन के लिए चेक करना, फिफ्थ लाइन के लिए चेक करना। देखो चेक करोगे ना, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो, फर्स्ट टाइम इस पैटर्न पे आए हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप ट्राई अगर कर लोगे ना, तो आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, जो पहले से करते आ रहे हैं इसको, सारी वीडियो देखी है, तो उनके लिए ईजी है, उनको करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम है, नहीं समझ, अगर समझ नहीं आया ना ये वाला पॉइंट, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। ठीक है, देखते जाइए और वहाँ पे स्टार लगाते जाना। ये तो हट जाता है, मैं हटा देता हूँ इसको बार बार। ठीक है, ठीक है, अब लगाते चलिए जहाँ जहाँ मैच करता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरीके से इसके साथ भी चेक करना है आपको। तो हमने इतना पैटर्न बना लिया है, अब बचा है लास्ट वाला। इसकी कंडीशन बची है। इसी कंडीशन में कॉमन देखिए क्या कॉमन है, 3 3 3 3 3 3, और ये 3 है रो वाला, फर्स्ट वैल्यू है ना। तो सिंपल है कि रो की वैल्यू इक्विवेलेंट होनी चाहिए 3 के। ठीक है, नहीं 3 3 नहीं, हाफ हाफ बोलना, 3 हाफ। ठीक है, CEIL, हार्ड कोडेड नहीं लिखना। ठीक है, नंबर डिवाइडेड, तो इससे भी तो 3 आएगा ना। वो इसलिए क्योंकि अगर बड़ा साइज हुआ तो उस केस में वो 3 को हमें चेंज करना पड़ेगा, 4 करना पड़ जाएगा ना। इस वजह से हमने सील फंक्शन लगा दी, ऑटोमेटिक टेक केयर कर लेगा उसका। ठीक है, एंड एक कंडीशन और है यहाँ पे, क्यों है? क्योंकि 3 तो सभी जगह मैच हो रहा है ना, इतना थोड़ी प्रिंट कराना अपने अपने को यहाँ पर आके स्टॉप कराना है, राइट। तो कॉलम की वैल्यू तो 3 होनी चाहिए, कंफर्म है। एंड रो, और यहाँ पर आकर रोकना है ना, सॉरी, रो की वैल्यू 3 होनी चाहिए, लेकिन कॉलम की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू हाफ होना चाहिए। ये भी हाफ होना चाहिए, है ना। यहाँ पर भी लिखते हैं कि कॉलम की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू हाफ हो, नंबर डिवाइडेड बाय हाफ। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए, रो की वैल्यू तो ठीक है, रो की वैल्यू तो हमें 3 ही चाहिए, रो की वैल्यू 3 ही होना चाहिए। लेकिन कॉलम जो है वो वो यहाँ पर ना आ जाए, 4 ना हो जाए, कॉलम 5 ना हो जाए, है ना। तो 3 रहे या 3 से कम रहे, है ना, 3 रहे या 3 से कम रहे। तो अगर यहाँ पर फर्स्ट टाइम देखें कि रो की वैल्यू 3 है, येस है। कॉलम की वैल्यू क्या, लेस देन, सॉरी, कॉलम की वैल्यू लेस देन, एक मिनट, कॉलम की वैल्यू लेस देन रखनी है ना अपने को। हाँ, कॉलम की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू दिस हो, यस। कॉलम की वैल्यू लेस देन, अच्छा एक बार इसको चेक करता हूँ, इस वाली कंडीशन में मुझे डाउट लग रहा है कि थर्ड वाले से चेक करूँगा कि रो की वैल्यू कितना है, 3 है, 3 इक्विवेलेंट है 3 का, यस, ये तो 3 देगा मेरे को। कॉलम में क्या है, कॉलम में 1 है, 1 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 3 है क्या, यस, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में चेक करूँगा तो यहाँ पर तो 3 इज इक्वल टू 3 ही मिलेगा। कॉलम के केस में 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, यस, मैच हो गया। 3 इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पर होगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, यस। यहाँ पर फिर 4 आ जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, होपफुली सब कुछ ठीक लिखा है हमने। अब अगर कोई मिस्टेक होगी तो देखते हैं क्या है। ठीक है, तो इससे हमारा ये वाला P बनना चाहिए जो हमने दिखाया। ठीक है, चलिए बनाते हैं नंबर। अच्छा, सील फंक्शन के लिए इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा, इंपोर्ट, सॉरी, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट सील नाम का फंक्शन, और नंबर इक्वल टू 5, सॉरी, नंबर इक्वल टू 5, क्योंकि 5/5 का बनाएंगे अभी, बाद में 7/7 का भी कर देंगे इसको। तो 1 नंबर प्लस 1, ये क्यों है, क्या है, ये वाले में सब बताया हुआ अच्छी तरीके से। ठीक है, 4 सी इन रेंज एंड नंबर 1 नंबर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन लगेंगे। ठीक है, कुछ भी लिखेंगे कंडीशन, पास एल्स पास प्रिंट। ठीक है, अभी मैंने लिखा नहीं है, स्ट्रक्चर बना के तैयार रख दिया बस। चलिए, अब यहाँ पर कंडीशन मुझे लिखनी है। तो अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इन सभी कंडीशंस के बाद और लिख लेना है। ठीक है, इस लास्ट वाले पे नहीं लिखेंगे क्योंकि उसके आगे और कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो पहली वैल्यू कॉलम इज इक्वल टू 1, अगर मैच होता है
ठीक है, पहली कंडीशन। या फिर अब इसमें उसको ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, ये नेक्स्ट कंडीशन है, ब्रैकेट में इसलिए लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशन है। तो हमने कहा या फिर रो की वैल्यू इक्वल टू 1 हो, ठीक है, एंड कॉलम की वैल्यू लेस देन इक्वल टू नंबर, सॉरी, सेल नंबर डिवाइडेड बाय 2, नंबर डिवाइडेड बाय 2 लेस देन होना चाहिए, यस, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी कंडीशन, ये हो गई दूसरी कंडीशन। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन की, और फिर से ब्रैकेट में लिखा। तीसरी कंडीशन ये है क्योंकि ये भी जो है आपका इसमें भी दो कंडीशन है, इस वजह से ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, अरे क्या क्या हो रहा है, कॉलम कट गया है, कॉलम इज इक्वल टू कॉलम 3 मतलब हाफ होना चाहिए, यस। तो कॉलम CEIL नंबर डिवाइडेड बाई 2 हो गया, एंड दिस वैल्यू, ओके, रो है ना, हाफ तक जाएगा, यस। तो यहाँ पर रो, नॉट रो, रो है क्या, कॉलम 3 है, रो हाफ, हाँ ठीक है। रो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए CEL नंबर डिवाइडेड बाई 2, ओके, ये हो गया। ये भी लास्ट कंडीशन अब बची है, और कोई ब्रैकेट में, ठीक है, इसके लिए ये वाली लाइन चाहिए थी, तो ये कंफर्म है कि यहाँ पर मुझे रो हाफ चाहिए, रो। तो पहले रो के लिए लगा देता हूँ कि रो इज इक्वलेंट होना चाहिए CEIL नंबर डिवाइडेड बाई 2 से, ठीक है, पहला हो गया। एंड के बाद ये आगे ना जाए, कॉलम जो है आगे ना जाए, 1 2 3 4 आगे ना जाए, ठीक है, आप यहाँ लिख लो, मैं इस तरीके से देख रहा हूँ, 1 2 3 4 से आगे ना जाए, कॉलम 4 से आगे ना जाए, तो मतलब कॉलम की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू CEIL नंबर डिवाइडेड बाई 2 हाफ होना चाहिए, ठीक है, हो गया सारा कंप्लीट। तो उन केस में अगर कंडीशन जहाँ जहाँ मैच होती है वहाँ पर आप एक स्टार प्रिंट कराओ एक स्पेस के साथ, और एंड करो विदाउट एंटर के, ठीक है। अदरवाइज जहाँ मैच ना हो वहाँ मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, नहीं चाहिए तो वहाँ फालतू का स्पेस प्रिंट करा दो, और एंड विथ एम्प्टी स्ट्रिंग विदाउट एंटर। चलिए एक बार चेक करें, आ गया, यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अगर मैं इसका साइज चेंज कर दूँ तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है देखिए चेंज आ रहा है। इस तरीके से अगर मैं 9 कर दूंगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है। ये उसकी वजह से हो रहा है जो हम नंबर डिवाइडेड बाय कर रहे हैं, नहीं तो क्या होता है कि मुझे हर बार वैल्यू चेंज करनी पड़ती जब जब मैं साइज चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हाफ अगर मैं 3 लिख देता मैनुअली तो, सॉरी, अगर हाफ 3 मैनुअली लिख देता वो 7 के साथ वर्क नहीं करता, ठीक है। चलिए ये हो गया प्रोग्राम कंप्लीट, यहाँ तक डन। बस अगर आपको ये देखना है इसका लॉजिक क्या था, इसका लॉजिक क्या था, बस अब वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, थोड़ा थोड़ा चेंज कहाँ होगा वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये है, ये क्या है, हाफ से एक ज़्यादा जा रहा है ना, ये हाफ से एक ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, इस लाइन के लिए। तो इस लाइन के लिए ये वाली लाइन थी, तो बस इतना कर दो, इतना कर दो कि +1 लगा दो यहाँ पे, ठीक है, हाफ से एक ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और एक इस वाली लाइन के लिए, ये लाइन इसके लिए, तो यहाँ पर रो है, हाँ कॉलम में जा रहा है ना, हाँ यहाँ पर कॉलम में +1 लगा दो, बस इतना चेंज है कि यहाँ +1 लगा दो, काम हो गया, ठीक है। करके दिखाऊँ क्या एक बार, ठीक है, नहीं पहले, ठीक है, करके दिखाऊंगा, पहले लास्ट वाले के लिए और बता दूँ। और इस वाले की बात करें तो ये सबसे इजी बताया था मैंने, है ना। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, देखिए इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। पहली बात तो है इसके लिए कॉलम इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रिंट कराएगा। ये पूरा चाहिए आपको, तो यहाँ पर जो है रो इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये इसके लिए प्रिंट करा देगा। अब बात रही इस वाले की लास्ट की, कॉलम इक्वल टू इसमें होना चाहिए हाफ ना, तो CEIL एंड नंबर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये लास्ट के लिए हो गया। अब बचा ये इसके लिए, है ना। इसके लिए जो है, इसके लिए कंडीशन क्या लगेगी कि कॉलम की वैल्यू इक्वलेंट 5 तो हो, 5 मतलब नंबर हो, एंड साथ के साथ एक और चीज़ चेक करनी है, क्या रो की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू हाफ होना चाहिए CEIL नंबर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो देखो मैंने इसके लिए क्या किया, इसके लिए क्या है कि कॉलम 5 हो लेकिन साथ के साथ रो थर्ड से ज़्यादा ना जाए, यहाँ पर ये बोला,
ठीक है, एक बार ट्राई करना आप लोग। ठीक है, इसमें नहीं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर मैं दिखा दूँ इसको फटाफट से, अगर बिना एरर आए तो। हम्म, ठीक है, तो किस किस में प्लस वन बोला था? इसमें और इसमें, फर्स्ट सेकंड वाले में और लास्ट वाले में। सेकंड वाले में प्लस वन कर दो, ये बोला था, और लास्ट वाले में प्लस वन कर दो, देखते हैं हो गया गड़बड़। गड़बड़ कहाँ हो गया? आ, गड़बड़ क्यों हुआ है? गड़बड़ क्यों हुआ है? एंटर की वजह से। हाँ, इसकी वजह से हुआ ना, ये हाफ ले रहा है, कॉलम हाफ ले रहा है ना, इसमें भी प्लस वन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ भी प्लस वन आएगा, प्लस वन, क्योंकि कॉलम ये हाफ ले रहा है ना। कॉलम हाफ नहीं चाहिए ना अपने को, कॉलम क्या चाहिए? ऐसे पूरा। तो ये कौन सी कंडीशन है? थर्ड कंडीशन है। वन टू थ्री, देखा? वन टू थ्री, यस, थर्ड वाले में भी प्लस वन कर दो। चेक करें। कुछ गड़बड़ हो गया। पहले इतना रखते हैं। ये कॉलम है फर्स्ट के लिए, सेकंड ये है, थर्ड के लिए हमने ये बनाया है। थर्ड के लिए फर्स्ट, सेकंड, है ना? सेकंड के लिए हमने प्लस वन लगा दिया है। थर्ड के लिए भी कुछ आंसर होना चाहिए, कॉलम इक्वल टू नंबर प्लस वन होना चाहिए। एंड रो जो है यार, आना तो चाहिए, सही तो लिखा है। जो भी वैल्यू आ रही है उसको प्लस वन कर दो, लेस देन इक्वल टू प्लस वन कर दो। सी इक्वल टू वन, कॉलम की वैल्यू जो है वो यहाँ तक आना चाहिए, है ना? तो सील फंक्शन दे रहा है आपको, इतनी वैल्यू थ्री देगा, प्लस वन कर दो अगर आप, तो ये हो जाएगा फोर। ठीक है, अगर ये फोर हो गया है, यहाँ तो आ तो जाना चाहिए इसको। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो थर्ड के हिसाब से करेक्ट है। कुछ गड़बड़ किया गया मैंने फर्स्ट, हाँ गड़बड़ मैंने गलत जगह लिख दिया हुआ, ऐसा हो सकता है। थर्ड कंडीशन के फर्स्ट में मुझे टाइप करना है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंडीशन के प्लस यहाँ पर वन लिखना है। ठीक है, ठीक लग रहा है, देखते हैं एक बार फिर से। यस, ठीक है। अच्छा, मुझे लग रहा है ना, मैंने इसमें प्लस कर दिया हुआ, इस वजह से ऐसा आ रहा है। ठीक है, अच्छा थर्ड वाला भी दिखाई देता हूँ, चलिए इतना आया तो। थर्ड वाले में इजी था, छोटा हो जाएगा। कॉलम इक्वल टू वन, रो इक्वल टू वन, और जो भाई यहाँ से आपका काम नहीं है। ठीक है, कॉलम इक्वल टू वन, रो इक्वल टू वन। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलम इक्वल टू सिंगल मेथड। ठीक है, ये है कॉलम के लिए हमने क्या किया है, ये क्या है, इक्वल टू दिस। एंड लास्ट के लिए कॉलम इक्वल टू, लास्ट के लिए है, हमने किया है कॉलम इक्वल टू नंबर। यहाँ होगा कॉलम इक्वल टू नंबर। ठीक है, ऐसे मुझे कराना नहीं चाहिए था, टाइम ज़्यादा है, आप खुद भी कर सकते हो। ये लिख दिया ना? हाँ लिख सकते हो आप, टाइप देख के, नहीं लिख पाओगे कैसे काम चलेगा? ओ इज लेस देन दिस, ठीक है। हाँ, एक बार चेक करते हैं। ये फालतू का लिखा है क्या मैंने? एक ब्रैकेट इसका, हाँ ठीक। चेक करें इसके साथ। अरे ये क्या हो गया? कुछ मैनुअली तो नहीं लिख दिया, मुझे लग रहा है। कॉलम वन है, ठीक है, रो वन है, कॉलम रो वन, ठीक है, एंड कॉलम रो वन है, रो वन है, ठीक है। कॉलम इक्वल टू हाफ क्यों कर रहे हैं हम लोग? हाफ क्यों कर रहे हैं इसको? एक मिनट चेक करें। कॉलम के लिए हमने कॉलम वन किया मतलब ये आया, रो वन किया मतलब ये आया, कॉलम इक्वल टू हाफ किया मतलब ये आया, हाफ, हाँ ये आया, ठीक है। और
इसके लिए कॉलम इक्वल टू नंबर किया, कॉलम इक्वल टू नंबर किया, ठीक है। एंड रो इज लेस देन, रो इज लेस देन एंड इक्वल टू नंबर, नंबर इक्वल टू 3, ठीक तो है? क्या गड़बड़ लिखा है, चेक करता हूँ। कॉलम इक्वल टू 1 है, ठीक है। रो इक्वल टू 1 है, ठीक है। एंड कॉलम इज इक्वल टू, सील मेथड है हाफ। अरे ये क्यों है हाफ, कॉलम हाफ बोल रहे हैं, कॉलम हाफ थोड़ी चाहिए, रो हाफ चाहिए है ना, ये गड़बड़ कर दिया ना, रो हाफ चाहिए। आ गया, ओके। सो होपफुली ये तीनों हम लोगों ने कर लिए हैं अच्छे से। अब साइज़ देख लेना, आपको जो भी चेक करना है अपने हिसाब से, और कोई टेस्टिंग करनी है, ओके। तो होपफुली सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको, और वीडियो पसंद आ रही है आपको तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई डाउट है आपको, कोई फीडबैक देना है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।